प्रदेश उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष का शोर एक बार फिर से सुनाई देता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में सचिवालय में राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक में मुख्यमंत्री धामी भी इस गंभीर विषय पर चिंता जताते नजर आए, जिसके चलते अधिक प्रभावी कदम उठाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। तो वहीं प्रदेश के कई क्षेत्रों में जंगलों में वनाग्नि की समस्या गंभीर विषय बनी नजर आ रही है। इससे वन विभाग की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। राज्य सरकार कई योजनाएं व नीतियां तो बना रही है, लेकिन धरातल पर इसका कोई बड़ा असर देखने को अभी तक नहीं मिल पाया है। आए दिन वन्यजीव और मानव संघर्ष को लेकर हमले हो रहे हैं। हाल ही में हुई घटनाओं ने भी एक बार फिर चौंकाया है। ऐसे में विपक्षी दल भी लगातार भाजपा सरकार पर हमलावर है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वनाग्नि यानी कि जंगलों में आग को बड़ी चुनौती बताया, जिसको रोकने के लिए पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहने पर भी जोर डाला। मुख्यमंत्री का कहना है कि पहाड़ के लिए वनाग्नि चुनौती जरूर है, लेकिन इसको रोकने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश भी दिए गए हैं कि वे 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहें और ऐसी घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई करें। ये हमारे लिए चूँकि पहले से ही ये चुनौती रहती है हर बार, और इसको सख्ती से हम लोग कोशिश करेंगे कि इस पर हम लोग काबू पाएं। धन्यवाद। आज सुबह 8:30-9 बजे की ये घटना है और जिस रोड पे हमला किया है ये लड़का बिचली राई गांव का है और ये वहाँ पे नौकरी करता है फॉरेस्ट फार्म में। और जिस रोड में ये घटना बताई जा रही है, मैं कम से कम पिछले 4 महीने से लगातार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे भालू की एक्टिविटीज दिख रही हैं, लोगों ने देखा है, पेड़ तोड़े हुए, मगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उस पर कोई कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये सोच रहा है कि जैसे हम अपने घर के खेत खलिहानों को खोदने के लिए इन्हें बुला रहे हैं। मतलब इतना परेशान वो हम लोगों के बोलने से हो रहे हैं। हमारे एक युवा व्यापारी हैं ललित, इनकी माताजी थी जो कल घास के लिए गई हुई थी और हमेशा जाती थी, और इनको कल मौके से भागने मार दिया है और इनकी बॉडी आज बरामद हुई है। और मैं सभी क्षेत्रवासियों को कहूँगा, जो भी जंगल महिलाएं जाती हैं वो सिंगल में ना जाएं और झुंड के साथ जंगलों में जाएं और इनके परिवार को सही मुआवजा मिले। और जो भी ये घटनाएं हो रही है, तेंदुए बढ़ चुके हैं, इनको मारने के आदेश हों, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा तेंदुए की ज़िंदगी नहीं हो सकती है। और हमारा ये कहना है कि इसमें फॉरेस्ट्री विभाग, पुलिस या हम खुद भी, स्थानीय लोग भी जंगलों में कम कर सकते हैं और इस तरीके से जो भी घटनाएं हो रही है इसको रोका जा सकता है। लेकिन देर साय तक वापस नहीं लौटी, तो सर्च ऑपरेशन फॉरेस्ट विभाग के द्वारा लोकल लोगों के द्वारा भी चलाया गया वहां पर, जिसमें सुबह उनकी बॉडी बरामद हुई है। तो प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि वो एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट जो होती है उसमें लेपर्ड का शिकार हुई हैं। तो इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो उनका पीएम कराया जा रहा है और प्रभावित परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। और आपके माध्यम से मैं एक ये भी अनुरोध करना चाहता हूँ क्षेत्र के सभी लोगों को कि आजकल इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स की घटनाएं काफ़ी बढ़ रही हैं, तो जहां भी जा रहे हैं ग्रुप्स में जाएं, जंगल में रात को ना रहें या देर साय होने से पहले वापस आ जाएं और सतर्क रहें। तो हमने वन विभाग को भी निर्देशित कर दिया गया है कि क्षेत्र में जहां जहां ट्रैप्स या पिंजरेज लगाने हैं वो लगाए जाए। नगर पालिका भीमताल के द्वारा भी हम लोग मुनादी करा रहे हैं शहर के एरियाज में कि शाम के समय इन चीज़ों में, इन जगहों पर जाने से बचा जाए। निश्चित रूप से देखिए, वन्य जीव मानव जो संघर्ष है वो निश्चित रूप से बहुत चिंतनीय विषय है और प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषकर ये घटनाएं घटित हो रही हैं। इसी महीने में 2-3 घटनाएं हुई हैं। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री जी स्वयं गंभीर हैं। कल भी उस संबंध में चर्चा हुई है, बैठक हुई है और अब एक नए सिरे से फिर एक कार्य योजना तैयार की जा रही है ताकि मानव वन्यजीव संघर्ष को रोका जा सके, उसको कम किया जा सके। लगातार बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 22वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में सीएम धामी ने मानव वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई, साथ ही इसके नियंत्रण के लिए ज्यादा प्रभावी कदम उठाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बंदर, भालू, गुलदार, बाघ और हाथी से संबंधित क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाई जाए। वन विभाग एवं जिला प्रशासन की ओर से संयुक्त निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही मानव वन्यजीव संघर्ष के चलते लगातार बढ़ती समस्या पर एक तरफ सरकार अधिकारियों के साथ कई बैठकें कर चुकी है, वहीं विपक्षी दलों द्वारा सरकार की बैठकों को पूरी तरह से फेल बताया जा रहा है। साथ ही सरकार को मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने में असमर्थ भी बताया जा रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल को राज्य बनने से पहले ही उन्होंने जब जल जंगल जमीन का अधिकार मांगा था तो उनको बखूबी पता था कि हम लोग किस प्रकार से जंगली जानवरों से निपटारा कर सकते हैं और उसी ढंग से वो लोग तब से भी जीवन यापन उसमें कर रहे थे।
वर्तमान में सरकार ने जिस ढंग से केवल योजनाओं के नाम पर बड़े बड़े नाम रख दिए हैं, लेकिन वो धरातल पर विफल हैं और धीरे धीरे जहाँ एक तरफ पलायन तेजी से है, उसी तरह जंगली जानवर भी गांवों की तरफ, और जो एक दो परिवार गांव में है वो जंगली जानवरों के निवाला बन रहे हैं। तो बड़ा खेद है, बड़ा दुखद है, और सरकार को चाहिए कि तुरंत प्रभाव से ऐसा प्रभावी ढंग वैज्ञानिक तरीके से इन जंगली जानवरों से रोकने का उनके उपाय करना चाहिए। देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में बाघ के हमलों से, रीछ के हमलों से जनता परेशान है, जंगली सूअरों के आतंक से परेशान है, और शहरी क्षेत्रों में जो है बंदरों के कारण जो है लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लोग अपना सामान जो है घर के बाहर नहीं रख सकते हैं। दुकानदार परेशान हैं कि वो जरा सा इधर उधर जाएं और उनकी दुकान में जो है बंदर कब आक्रमण कर दे। यही जो है खाने पीने की दुकानदारों का हाल है, वो बंदरों के आतंक से परेशान है, और ये देहरादून के लगभग हर वार्ड में हो रहा है। जो जंगली क्षेत्रों के आसपास के वार्ड है, वहां तो बंदरों का इतना आतंक है कि लोग घर से निकलने में डर रहे हैं, बच्चों को अपने बाहर भेजने से डर रहे हैं। और वन विभाग कुंभकर्णी निंद्रा में जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में सोया है, वैसे शहरी क्षेत्रों में सोया हुआ है, उसको कोई अपनी जिम्मेदारी नजर नहीं आ रही है। सरकार को लोगों की परेशानी नजर नहीं आती है। और ये जो है इतनी बड़ी संख्या में बंदर कहां से आ रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। इतनी बड़ी संख्या में ये जंगली जानवर कहां से आ रहे हैं, ये जनता पूछना चाहती है। हल्ला बोलने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वन्य जीवों पर बहुत ज्यादा नियंत्रण किसी का रहता नहीं है। वन्य जीव है, हाँ, उस संघर्ष को कम करने के लिए हम व्यवस्थाएं कुछ ठीक ठाक कर सकते हैं, जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मेरा सुझाव है कि कांग्रेस इसमें, क्यों कांग्रेस ने भी सरकारें चलाई है, ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस को सरकार का ज्ञान नहीं है, सरकार चलाने का नहीं आता है। कांग्रेस से मेरा आग्रह है कि वो कुछ सुझाव दे, ताकि उन सुझावों को हम इम्प्लीमेंट करें, अरे वन्य जीव संघर्ष को रोका जा सके। सुझाव के रूप में उनको सामने आना चाहिए, फिर आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। अब तक की बात करें तो वन विभाग की तैयारियां भी आधी अधूरी साबित हो रही हैं। आग बुझाने के इंतजामों का भी कुछ अता पता नहीं है। वन विभाग के पास आग बुझाने के पर्याप्त साधन नहीं है। वहीं पहले से ही मानव वन्यजीव संघर्ष लगातार बढ़ रहा है, जो कि चिंता की बात है। अब पहाड़ों के बाद मैदानी क्षेत्रों में भी लगातार जंगली जानवरों का आतंक देखने को मिल रहा है। सवाल कुल मिलाकर अब यही है कि क्या राज्य सरकार ने भी बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। ऐसे में पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियों से गुजर रहे ग्रामीण क्या ऐसे ही मानव वन्यजीव संघर्ष में जूझते रहेंगे? क्या सरकार मुआवजे को ही इसका समाधान मान रही है, या सरकार व प्रशासनिक तंत्र मूक दर्शक बने रहेंगे? इसका जवाब शायद अभी तक किसी के पास नहीं है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।